तो यहाँ Q2 में 15 मिनट आर रिमेनिंग, यानी कि बचे हुए हैं। हिंदी में हम बोलेंगे 4:45, इंग्लिश में आप बोलेंगे 4:45। प्रैक्टिस करना आज के दिन में इसकी, कि आप अलग-अलग टाइम के लिए नंबर्स का इस्तेमाल ना करें। आप ये नहीं बोलें कि 6:45, 6:30, 6:15, 6:15, ये सब नहीं बोलना है। आपको क्वार्टर पास्ट और Q2 का यूज़ करना है। जैसे कि अगर मैं अभी देखूँ तो लगभग (2) यानी कि 2:15 ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ओके, (2) है अभी का टाइम, और अगर 3 बजने में 15 मिनट होंगे तो (3) ठीक है दोस्तों, तो ये 15 मिनट्स इक्वल्स टू क्वार्टर। इंग्लिश में हम ऐसे बात करते हैं टाइम को लेकर। हिंदी के 6:15 और 6:45 या सवा और पौने वाला जो वर्ड होता है वो क्वार्टर से हम यूज करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक है, 15 मिनट के बाद वाला जो टाइम आता है उसको हम 30 मिनट्स बोलते हैं, विच इज वेरी इजी। हाफ एन आवर यानी कि आधा घंटा, हाफ एन आवर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इतना हमने सीख लिया। अब अगर आप इसके बारे में बात करें तो कैसे बात करेंगे, कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है, बातचीत के दौरान इनको किस तरह इस्तेमाल करना है। हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले, व्हाट टाइम इज इट, इसका मतलब हिंदी में कि कितने बजे हैं। व्हाट टाइम इज इट, कितने बजे हैं, घड़ी में क्या टाइम हुआ है, कितने बजे हैं। अब अगर मैं बोलूं तो मैं बोल सकती हूँ इट्स (2) 2:15 हो गए हैं, (2) या फिर 2:15 PM। मैं PM बोलूंगी क्योंकि दोपहर के 12 बजे का जो मिड डे वाला टाइम है उसके बाद हम बात कर रहे हैं। पोस्ट मेरिडियम 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे के बाद, तो मैं क्या बोलूंगी 2:15 PM। क्या मैं यहाँ पर ओ क्लॉक का इस्तेमाल कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती। मैं ओ क्लॉक का इस्तेमाल सिर्फ तब करूंगी जब पूरे 3 बज जाएंगे या फिर पूरे 4 बज जाएंगे, तो मैं बोलूंगी 3 o'clock इन द आफ्टरनून, यानी कि दोपहर के 3 बजे, 4 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर के 4 बजे। तो इस तरह से आप यूज करते हैं। तो आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अगर आप बाहर किसी से टाइम पूछना चाहते हैं तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, व्हाट टाइम इज इट, कितने बजे हैं। व्हाट्स द टाइम, कितने, क्या टाइम हुआ है, यानी कि समय क्या हो रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है। हिंदी में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो हम बोलेंगे कितने बजे हैं, और व्हाट्स द टाइम यानी कि समय क्या हो रहा है। मतलब दोनों का वही है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, एक और तरीका पोलाइटली, हमने पिछले लेसन में पोलाइट सीखा था ना, कुड वर्ड का यूज करना हमने सीखा था। तो आप पोलाइटली कैसे पूछेंगे, कुड यू टेल मी द टाइम, कुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं। जब भी आप बाहर होते हैं, किसी के हाथ में घड़ी होती है, वैसे आजकल ये बहुत ही अनकॉमन हो गया है क्योंकि सबके मोबाइल फोन्स में वो टाइम देखते हैं, लेकिन जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो मोबाइल फोन्स का यूज नहीं करते, अभी भी घड़ियां पहनना पसंद करते हैं। आई एम वन ऑफ दोज पीपल। तो उन लोगों से अगर आपको पूछना हो कि टाइम क्या हुआ है तो आप कह सकते हैं कुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं क्या हो रहा है। ये पोलाइट एक्सप्रेशन है, जहां पर आपको थोड़ा सा इज्जत से बात करनी हो, अदब से बात करनी हो, वहां पर आप ऐसे पूछेंगे। जहां आप कैजुअली बात कर रहे हो आप बोलेंगे व्हाट टाइम इज इट, या फिर व्हाट्स द टाइम, कितने बजे हैं, क्या समय हुआ है। ओके, तो ये वाला पोर्शन हमारा कवर हो गया। आप इन सवालों का जवाब इन टर्म्स को यूज करके दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डोंट वरी, पीडीएफ में हम आपको एग्जांपल्स देंगे कि यूज कैसे करना है। अभी आप बस समझने पर ध्यान दीजिए कि इनका मीनिंग क्या होता है। ओके, चलिए हमारा ये पोर्शन कवर हो गया है। अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आता है। ट्रिकी पार्ट मतलब जब आप टाइम के बारे में एक्सटेंड से बात करते हैं। अब हम सिर्फ घड़ी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दिन का टाइम, महीनों का टाइम, साल का टाइम और बहुत सारी चीजें जो समय से रिलेटेड हैं। टाइम को इंग्लिश में एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही कॉमन चीज होती है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रेपोजिशंस का मतलब होता है ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड इंग्लिश में जिन्हें नाउन से आगे यानी कि संज्ञा से पहले प्री पोजिशन, प्री यानी पहले, और पोजीशन यानी कि जिनकी पोजीशन पहले आती है, नाउन से पहले आती है, उन्हें हम प्रेपोजिशंस बोलते हैं। हम प्रेपोजिशंस के बारे में
डिटेल में आपको अगर जानना है तो आप हमारे वीडियो लेसन्स देख सकते हैं यूट्यूब पे। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में उन प्रीपोजिशंस की जो समय से रिलेटेड हैं, जिन्हें हम टाइम से रिलेट करते हैं। चलिए, अब हम टाइम प्रीपोजिशंस की बात करते हैं। सो नंबर 1 हमारी पहली टाइम प्रीपोजिशन है एट। ये वाला पोर्शन आपको बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग गलती करते हैं और प्रैक्टिस कर एंड में बस यही कहना चाहूंगा कि ज्वाइन कीजिए हमारा अनलिमिटेड अकाउंट और प्रैक्टिस कीजिए बोलो सीखो के यूनिक फीचर के साथ।